नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली मोहन गार्डन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां दो लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। दोनों के शव कमरे से बरामद हुए हैं। दोनों की उम्र 50 और 48 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जिन दो लोगों के शव बरामद हुए हैं उन्होंने कुछ ही दिन पहले ही किराए पर कमरा लिया था। पुलिस के मुताबिक उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया शाम लगभग 6:55 बजे उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि मेट्रो पिलर नंबर 743 के पास मोहन गार्डन स्थित एक घर में दो शव मिले हैं। मृतकों की पहचान देवेंद्र उम्र 50 वर्ष निवासी मोहन गार्डन दिल्ली और अमित कुमार 48 वर्ष निवासी जेजे कॉलोनी हस्तसाल दिल्ली के रूप में हुई है। दोनों 65 वर्षीय नरेश के किराए के मकान में रह रहे थे। आरोपानुसार अपराध टीम ने एफएसएल विशेषज्ञों मौके पर पहुंचे और शवों का निरीक्षण किया। शवों पर कोई प्रत्यक्ष चोट के निशान नहीं थे। बीएनएसएस की धारा 194 के तहत जांच कार्रवाई शुरू की गई। मामले में आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। दिल्ली से ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि यहां महज 400 रुपए के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई है। घटना दयालपुर इलाके की है। मृतक महज 26 साल का था। इस घटना में 3 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान न्यू मुस्तफाबाद निवासी कैफ के रूप में हुई है और उस पर शुक्रवार की शाम को हमला हुआ था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक ने हमलावरों से 400 रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई और फिर हमलावर ने कैफ पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। जाहिर है कि दिल्ली में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जहां छोटे से विवाद को लेकर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों में संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। युवाओं में बढ़ रहा गुस्सा बहुत घातक है। ऐसे में युवाओं को सही शिक्षा और दिशा देने की जरूरत है। कई मामलों में देखा गया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने वाले नाबालिग होते हैं। ये बच्चे कहां से अपराध की शिक्षा ले रहे हैं, इन्हें कौन सिखा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कैसे 10वीं की छात्रा को शादी से इनकार करने पर उतारा मौत के घाट। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि सपने देखने की उम्र 15 से 16 साल की होती है, जहां आंखों में भविष्य की चमक और हाथों में स्कूल की किताबें होती है। लेकिन दिल्ली के सीमापुरी इलाके में 10वीं की कक्षा की छात्रा के लिए यह उम्र उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुई। एक तरफ जानवी थी जो अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर गंभीर थी और दूसरी तरफ जतिन नामक एक युवक जिसका एक तरफा जुनून मौत का पैगाम लेकर आया। सीमापुरी की गलियों उस वक्त चीखों से गूंज उठी जब सरेआम एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना न केवल एक परिवार की तबाही की कहानी है, बल्कि समाज में बढ़ती असहनशीलता और रिजेक्शन न सह पाने वाली आपराधिक मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब जानवी अपने घर के पास मौजूद थी। चश्मदीदों के अनुसार जतिन काफी समय से जानवी का पीछा कर रहा था। वह लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की और उसके परिवार ने इस बेतुके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। शादी से इनकार करना जतिन को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने जानवी को खत्म करने की साजिश रच दी। जैसे ही उसे मौका मिला उसने लड़की को घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और देखते ही देखते जतिन ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या बचाव के लिए आगे आता, जतिन ने जानवी पर एक के बाद एक कई वार किए। लड़की खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गई। हमलावर जतिन मौके से फरार हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों को और पुलिस की मदद से लड़की को गुरु तेज बहादुर जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों तक उसे बचाने की कोशिश की। उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और अंत में उस लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की पर हमला करने के बाद जतिन अपने घर भाग गया। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने क्या कर दिया, या फिर वह कानून के हाथों से पकड़े जाने के डर से भाग गया। घर पहुंचकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जब तक पड़ोसी और पुलिस को इसकी भनक लगी, जतिन बुरी तरह झुलस चुका था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। एक ही दिन में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। एक शिकार बनी और दूसरा शिकारी जो खुद अपनी ही आग में जलकर राख हो गया।
सीमापुरी की यह घटना कोई पहली वारदात नहीं है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह संकुचित मानसिकता युवाओं के बीच एक खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि युवाओं में धैर्य की कमी और ना सुनने की आदत ना होना उन्हें हिंसक बना रहा है। लड़की के घर में इस वक्त मातम छाया हुआ है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहते थे, आज अपनी बेटी की अर्थी को कंधा देने के लिए मजबूर है। पड़ोसियों का कहना है कि जानवी एक मेधावी छात्रा थी और हमेशा हंसती खेलती रहती थी। उसे क्या पता था कि उसकी मुस्कुराहट किसी के सिर फिरेपन का कारण बन जाएगी। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।